बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर मोशन। मोशन यानी कि गति। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गति क्या है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह गति कहलाती है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. समझते हैं इसको? क्या कहता है कि जब कोई वस्तु क्या करती है, समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेती है, परिवर्तित कर लेती है। समय के साथ वो जहां पर थी उस स्थिति को उसने बदल लिया है, तो क्या कहलाएगा? वो गति। इंग्लिश में भी वही बात है। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, किसके साथ? समय के साथ, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। इसका ऑपोजिट क्या है? मोशन का ऑपोजिट होता है रेस्ट। गति का ऑपोजिट होता है विराम अवस्था। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऑपोजिट है तो डेफिनेशन को भी उल्टा कर दो। विराम अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। रेस्ट, अगेन, इफ अ बॉडी does not change, यहाँ changes लिखा, does not changes its position with respect to time, then it is said to be in rest. मोशन की जगह क्या आ जाएगा? रेस्ट आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप अपने आप से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि मूल बिंदु यानी कि निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब जब भी हम बात करते हैं कि रेस्ट है या मोशन है, तो हम देखते हैं उसकी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही। तो किसी चीज के साथ हमें तुलना करनी होती है। जैसे एक कार चल रही है तो हम देखेंगे कि हमारे घर से उसकी स्थिति जो है वो बदलती जा रही है। पहले घर के सामने थी, अब दूर हो गई है। तो घर जो है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि इसके साथ हम इसकी तुलना कर रहे हैं। उसके बाद आता है, जब भी हम मोशन को, गति को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो दूरी देखो, दूरी होती है डिस्टेंस, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बहुत जरूरी है समझना। दूरी क्या है? तय किए गए कुल पथ की लंबाई, जो तय किया है उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जैसे कि अगर हम घर से चले, पहले हम मार्केट गए, फिर हम स्कूल गए, तो जो लंबाई हमने तय की, मानो घर से मार्केट तक हम 2 किलोमीटर गए और मार्केट से स्कूल हमारा 3 किलोमीटर दूर है, तो कुल दूरी हमने कितनी तय की? 2 जमा 3 यानी कि 5 किलोमीटर। तो तय की गई कुल दूरी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ये कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है कि हम किस रास्ते से गए हैं, हमें सिर्फ 2 ही चीजें देखनी है कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है, सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो, हमारी इनिशियल पोजीशन थी होम, हमारी फाइनल पोजीशन है स्कूल, और दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो न्यूनतम दूरी है, वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन जो इनको जोड़ रही है। तो इनको जोड़ने वाली सीधी रेखा जो है वो क्या कहलाएगी? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब उसमें कोई मतलब नहीं कि वो किस रास्ते से गया, वो चाहे किसी भी रास्ते से गया हो, हमें वो नहीं देखना है। सिर्फ क्या देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या। इसके बाद आ जाती है दूसरा डिफरेंस क्या है कि दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, कैसी क्वांटिटी है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी। अदिश क्या होती है? जिसके पास दिशा नहीं होती, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो डायरेक्शन बदल रही है, पहले घर से मार्केट और फिर मार्केट से स्कूल, डायरेक्शन चेंज हो गई। और जो विस्थापन होता है उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। जब हम घर से स्कूल गए, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है।
तो इसके पास एक दिशा होती है, तो ये दिशा के साथ यानी सदिश है। जिनके पास दिशा होती है उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। अगला डिफरेंस क्या है कि जो दूरी है वो हमेशा ही धनात्मक होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जबकि विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, वो कैसी क्वांटिटी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लिया कि हम पॉइंट ए से चले, पॉइंट ए से हमें जाना है बी पॉइंट पर। हमारे पास अनेक रास्ते हो सकते हैं, जैसे हम ए से चले इस तरह घूमते फिरते और हम बी पॉइंट पर पहुंच जाएं। तो अगर कोई पूछता है कि कितनी डिस्टेंस यानी कितनी दूरी तय की गई है, तो हमें ये पूरे रास्ते की लंबाई नापनी पड़ेगी कि कितना चले, ये पूरा माप के हम बताएंगे कि दूरी कितनी तय की। लेकिन अगर पूछा जाता है कि विस्थापन कितना किया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो हमें इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी और उनको एक सीधी रेखा से जोड़ दिया, और इस सीधी रेखा की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। डायरेक्शन की देखो, यहाँ पर जिस रास्ते से हो गया हर बार उसकी दिशा जो है वो बदल रही है, यानी एक फिक्स डायरेक्शन उसके पास नहीं है, इसलिए ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। जबकि विस्थापन की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, हर बार एक ही दिशा में, एक नाक की सीध में बिल्कुल चलने लग रहे हैं, तो इसके पास दिशा भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है। मान लिया कि ए से चला बी पर गया और वापस ए पर आ गया। अब पूछ लिया कि जब वो वापस ए पर आ गया तो बताओ कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्टेंस तो हमें पता है, जितना भी चल के गया होगा, जिस रास्ते से आया वो भी जोड़ दो, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन क्या थी, प्रारंभिक बिंदु क्या था। ए से चलना शुरू किया तो ए हमारा प्रारंभिक बिंदु था। फाइनल पोजीशन क्या है, घूम फिर के कहाँ आ गए, वापस ए पर आ गए, तो फाइनल पोजीशन यानी इन अंतिम बिंदु भी ए है। अब ए से शुरू किया और ए पर खत्म किया। सीधा डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ए से ए की दूरी क्या होगी, जीरो होगी। तो भले ही वो कितना ही चल के आया लेकिन वो वापस वहीं आ गया है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो जीरो नहीं हो सकती। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों में से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, बराबर हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही छोटा होगा, शॉर्टेस्ट छोटा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर सबको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक एसआई यूनिट और होती है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम मापते किस में है, दूरी को, हमें पता है हम दूरी किस में मापते हैं। हम क्या कहेंगे, दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है, या हम क्या कहेंगे 10 सेंटीमीटर, ये सब दूरियां हैं, 15 मीटर। तो यूनिट तो ये सारी है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी।